मेरा नाम नाजलीन है और मेरा ताल्लुक एक अमीर घराने से था। मैं अभी पढ़ रही थी मगर पढ़ाई के दौरान ही मुझे एक लड़का पसंद आ गया। वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था लेकिन उसका सारा ग्रुप बदनाम था। शुरू में मुझे उसका ग्रुप एक आंख नहीं भाता था और मैं उनसे हर वक्त बचकर रहने की कोशिश करती थी। एक बार उसने मुझसे कुछ जरूरी नोट्स मांगे थे। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। यह सुनकर वह मुझे हैरत से देखने लगा क्योंकि आज तक जब भी उसने किसी लड़की से नोट्स मांगे, खो लड़की हो या लड़का, वो इनकार नहीं करता था। लेकिन वैसे भी मैं एक अमीर बाप की बेटी थी तो मैं उससे नहीं डरती थी, इसीलिए मैंने साफ साफ मना कर दिया। वो कहने लगा, तुम मुझे ठुकरा रही हो। मैंने कहा, तुम किसी अमीर घराने से ताल्लुक नहीं रखते, जब मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त करूं मैं तुमसे क्यों डरूं। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और बोला, मुझे वो लोग पसंद नहीं जो अपने बाप के नाम से दूसरों को डराते हैं। नोट्स नहीं देने तो मत दो। वैसे भी तुम इतनी पढ़ाई नहीं करती जितने नखरे करती हो, और ना ही तुम्हारे नोट्स इतने आउट क्लास होते हैं कि मैं तुम्हारे नोट्स के पीछे मरता फिरूं। मैंने कहा, तो फिर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम तो वैसे भी किसी भी नोट्स ले सकते हो और इससे अच्छे ले सकते हो। मेरा यह कहना था कि मुझे गौर से देखने लगा और फिर मुस्कुराने लगा। फिर मुझे कहने लगा, बताऊंगा किसी दिन तुम्हारे पीछे आने की वजह भी। खैर अभी तो जाओ। यह कहकर वो मेरे रास्ते से पीछे हट गया। मैं आगे बढ़ गई। मेरी दोस्त मेरे साथ थी। कहने लगी, इससे मत उलझा करो, यह अच्छा लड़का नहीं है। मैंने कहा, मैं क्यों इससे डर के रहूं? वक्त कुछ ऐसे ही आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसके बाद मैंने देखा जब भी वो मुझे देखता था सीधा होकर खड़ा हो जाता, अपने कमीज के ऊपर के खुले हुए बटन बंद कर लेता, अपनी कमीज को पेंट के अंदर कर लेता। मैं हैरान होती कि मुझे देखकर सीधा शरीफ क्यों बन जाता है, इतनी शरीफाना मुझे क्यों दिखा रहा है। यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ किस्म के लड़कों के ग्रुप्स थे। इनमें से कुछ ऐसे ग्रुप्स भी थे जो आपस में आए दिन दंगा फसाद करते रहते थे। इनमें से एक ग्रुप का नौजवान खामखा मुझसे उलझने लगा। लगता था वो किसी जागीरदार का बेटा है। खुद भी अमीर था और बिगड़ा हुआ सा लड़का था। खामखा मुझसे टकराया और फिर बाद में बदतमीजी करने लगा। मेरे दोस्त कहने लगे, तुम छोड़ो इसे, हर एक को जवाब ना दिया करो। मैंने भी यही ठीक समझा, लेकिन वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, मुझसे माफी मांगो क्योंकि तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है। मैंने कहा, तुम मेरे साथ टकराए थे और तुम लड़कों को आदत होती है। कहने लगा, माफी नहीं मांगोगी तो तुम्हारी इज्जत का जनाजा यहाँ निकाल कर रख दूंगा और मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसका यह कहना था कि कहीं से अशर वहां पर आ गया। उसने मुझे पीछे किया और उस लड़के के बिल्कुल मुकाबिल खड़ा हो गया। कहने लगा, क्या हुआ? किसको धमकी दे रहे हो? कमजोर लड़कियों से माफी मंगवा कर बड़ा मजा आता है तुम्हें। तुम्हारी अना को सुकून मिलता है। वो कहने लगा, मैं तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना चाहता। तुम्हारा मेरा मामला भी नहीं है, इसीलिए बेहतर है कि तुम पीछे हट जाओ। वो कहने लगा, आज के बाद इस लड़की को परेशान करने की कोशिश की तो फिर तुम मुझे नहीं जानते। मैं भी किसी के बाप से नहीं डरता। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वह कहने लगा, यह लड़की तुम्हारी क्या लगती है? कहने लगा, जो भी लगती है तुम इससे दूर रहना। यह बात अच्छे तरीके से समझा दी है। मैंने उस लड़के ने अशर का गिरेबान पकड़ लिया। कहने लगा, मुझे धमकियां देता है तेरी तो। मैं इससे पहले कि अशर को कुछ कहता, अशर ने उसकी खूब धुलाई कर दी। मैंने उससे कहा, तुमसे सिर्फ यह पूछना चाहती हूँ कि तुम इस लड़के से मेरे लिए क्यों पंगा ले रहे हो?
मेरी बात सुनकर उसने नजरें चुरा ली और कहा, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम्हें बुरा लगेगा। मैंने कहा, फिर भी बताओ तो। वह कहने लगा, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। हाँ, यह सुनकर मैं बहुत डर गई। मैं फौरन खड़ी हो गई और कहने लगी, मुझे तुमसे प्यार है। मैंने कहा, देखो, मुझे नहीं लगता इस तरह की बातें तुम्हें सूट करती हैं। वैसे भी तुम सारा दिन पढ़ाई करने के बजाय लोगों से लड़ाई करते फिरते हो। मुझे ऐसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। यह सुनकर उसने कहा कि अगर आप मेरा साथ देने का वादा करें तो मैं खुद को बदल दूंगा। लेकिन मैं वहां से उठकर वापस चली गई। लेकिन मेरे दिल में उसके लिए नरम गोशा पैदा हो गया था। तब मैंने उससे एक दिन कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन मेरे वालिद तुमसे शादी के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे जब तक तुम खुद को ना बदलो। उसने कहा, बस एक बात बताओ, मैं अपनी पूरी जिंदगी बदल दूंगा। मैंने उससे कहा कि तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो ताकि तुम्हें किसी अच्छी जगह नौकरी मिल जाए, क्योंकि नौकरी अच्छी होगी तभी मैं अपने बाबा को राजी कर सकूंगी। मेरे कहने की देर थी कि उसने पढ़ाई पर पूरी तवज्जो देनी शुरू कर दी। मुझे लगा कि वह सुधर रहा है, इसीलिए एक दिन अपने वालिद से कहा कि वाशर से एक बार मिल ले, मगर वह यह सुनकर गुस्सा हो गए। मैंने अपने वालिद से कहा, बाबा आप एक बार उससे मिल तो लें। मैंने अपने बाप से मिन्नत की थी। कहने लगे, मुझे किसी आवारा घर से नहीं मिलना। अगर वो लड़का यहाँ घर के आसपास भी नजर आया तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। वो बहुत गुस्से में थे। मैंने कहा, बाबा एक बार उससे मिलकर तो देखें, वह इतना भी बुरा नहीं है। वह मेरे लिए खुद को बदलने के लिए तैयार है। आप उसे एक मौका तो दें। बाबा, मैंने रोते हुए उनकी मिन्नत की थी। वो कहने लगे, इज्जतदार लोग हैं हम। मेरी एक बात याद रखना, तुम मेरी बेटी हो। मेरे खानदान में एक इज्जत है, एक मकाम है। तुम्हारी शादी एक आवारा गर्द लड़के से नहीं कर सकता। जाओ अपने कमरे में, और आज के बाद तुम्हारा